तो दोस्तों फिर से आ गया एक एरर जो कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन में काफ़ी कॉमन है। आप विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडोज़ 8 इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहे हैं। फिलहाल मेरे केस में मैं विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर रहा था, तो यहाँ पे बता रहा है मुझे एक एरर आ चुका है, नो डिवाइस ड्राइवर्स और फाउंड। मतलब मुझे यहाँ पे एक एरर आ चुका है जहाँ पे मुझसे बताया जा रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट नहीं हो रही है आपके इंस्टॉलेशन में। इसका क्या मतलब है और ये हमारे जो हार्ड डिस्क है वो क्यों नहीं डिटेक्ट कर रही है हमारे कंप्यूटर में, उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये एरर क्यों आ रहा है और इस एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से इस एरर को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली बात, आप जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाए हैं वो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि वो रीमोडिफाई बूटेबल है। कहने का मतलब रीमोडिफाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रीमोडिफाई विंडोज़ की फाइल है, यानी जो विंडोज़ आप इसमें इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, यानी चेंज किया गया है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। इसकी वजह से आपकी ड्राइव से डिटेक्ट नहीं हो रही है। अगर मैं सपोज यहाँ पे ब्राउज करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क जो है चल रही है, यानी हमारी कंप्यूटर में जो लगी हुई हार्ड डिस्क है वो एकदम स्वस्थ है। कहने का मतलब वो उसका हेल्थ एकदम सही है, वो क्रैश नहीं हुई है या फिर समझ लीजिए वो डैमेज नहीं है, हम कह सकते हैं। ठीक है, हमारी हार्ड डिस्क सही है। फिर यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा है पार्टीशन? बात क्या है, हमारे कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो पेन ड्राइव बनाते हैं। जी हाँ, पेन ड्राइव बनाते हैं। पेन ड्राइव में क्या होता है कि हम लोग MBR और GPT चीज़ें यूज़ करते हैं। MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड है और GPT ग्राइड पार्टीशन टेबल है। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग GPT यूज़ करते हैं तो हम अपने कंप्यूटर में UEFI मोड यूज़ करते हैं, तब हमारा GPT मोड काम करता है। और हम MBR यूज़ करते हैं तब हमारा बायोस लेगेसी पे होता है। जो ये बायोस और लेगेसी दोनों चीज़ें आपके बायोस से रिलेटेड है। अभी जो मॉडर्न ज़माने के कंप्यूटर या लैपटॉप आ रहे हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट GPT होता है। ठीक है, और पहले के ज़माने में जो PC थे उसमें जो है हमारा लेगेसी मोड पे वर्क कर रहा था। फिलहाल मैं जो है यहाँ पे पवेलियन G6 मॉडल को फॉर्मेट कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ये वाला एरर शो कर रहा है। ये विंडोज़ की फाइल मॉडिफाई है। मैं इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फाइल मॉडिफाई है, जिसकी वजह से यहाँ दिक्कत आ रही है। फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं जो है आपको एक सिंपल तरीका बताऊँ। अगर आपको पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी है लेकिन आप नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा रखूँ, यानी हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है वो किसी काम का नहीं है, तो ये ट्रिक आप अपना लीजिएगा, ये ट्रिक आप ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करना है, यहाँ पे लिखना है डिस्क पार्ट एंटर। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, ये खुल जाता है, हाँ, लिस्ट स्पेस डिस्क, इसके बाद एंटर। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी जो हार्ड डिस्क है मेरे कंप्यूटर की वो 465 GB की है और मैंने पेन ड्राइव जो है 32 GB का कनेक्ट किया हुआ है, तो उसका पार्टीशन यहाँ पे शो कर रहा है। इस केस में करना क्या है हमें, यहाँ पे जो हमारी ये 465 GB की हार्ड डिस्क है इसको हम कम्प्लीटली फॉर्मेट कर देंगे तो ये एरर सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो एरर आ रहा है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाएगी कि आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, डेटा है, जो ड्राइव्स बनी हैं वो सब की सब ड्राइव क्लीन हो जाएंगी। ध्यान से सुन लो दोस्तों, जो हमारे पार्टीशन में रखा हुआ डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा अगर मैं इस ट्रिक का यूज़ करता हूँ तो। ठीक है, अगर मैं सपोज सेलेक्ट डिस्क यहाँ पे करके कर दूं, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लीन लिख दूं, अब मैं अगर यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, यानी C ड्राइव का डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इस केस में आप ये सॉल्व तो कर सकते हैं बट आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका पूरा का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो इस केस में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व मत करिए। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रॉब्लम को यहाँ से मत सॉल्व करिए, आप अपने पेन ड्राइव को फिर से नए विंडोज़ के साथ बूटेबल बना लीजिए। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे तो ये एरर बिल्कुल नहीं आएगा। मैं चलता हूँ आपको बताता हूँ किस तरह से आप बूटेबल बनाएंगे। बूटेबल बनाने वाला कौन सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपनाइए, उसके बाद इसमें ट्राई करिए। मेरे हिसाब से 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, उसके बाद फिर से ले आके इसमें ट्राई करते हैं। और ये मेरे हिसाब से 100% वर्किंग कंडीशन रहेगा। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे, मैंने फिर सोचा कि लाओ आप लोगों के लिए एक और थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन कर दूं। तो चलिए चलते हैं आगे, फटाफट कर लेते हैं सब चीज़ें, उसके बाद चेक करते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make
तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने एक बूटेबल पेन ड्राइव फिर से रीबूटेबल कर लिए। पिछले केस में क्या था, ये करप्ट हो गया था, मतलब कहने का मतलब आप करप्ट कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि जो हमारा पेन ड्राइव था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पिछली बार मैंने इसमें डाला था, वो जो है सही नहीं था। इस वजह से हमने इसमें फिर से रीबूटेबल करके दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लिया है। तो बढ़ते हैं आगे। अभी क्या करेंगे, हम अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर का F9 बटन प्रेस करेंगे। F12 आप चेक कर सकते हैं आपके कंप्यूटर का जो है बायोस में एंटर करने का कौन सा की है। तो यहाँ पे मुझे ये एरर आ रहा है क्योंकि इसकी बैटरी जो है कम है। ओके, मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ। तो मेरे केस में जो है बैटरी थोड़ी सी कम है इस लैपटॉप में। मैं चार्जर से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको F9 प्रेस करना है ताकि जो है हमारा ये आगे बढ़ जाए। मैं F9 प्रेस करूँगा तो ये बूट मैनेजर खुल गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, आप अगर सेटिंग करके रखना चाहते हो तो सेटिंग करके रख लो। अगर नहीं चाहते सेटिंग करना कि आपका जो ऑर्डर है, बूट ऑर्डर जो होता है कि हाँ जब भी आप बूट करवाओ तो USB से बूट हो जाए, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैनुअली आप बूट मैनेजर खोल के जो है पेन ड्राइव सेलेक्ट करो, उसके बाद कंप्यूटर को फॉर्मेट करो, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बायोस की जानकारी नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप बायोस में एंटर करने की जो की होती है, जैसे मैं डेल का बताऊं तो F12 मेरे हिसाब से होता है ही। उसके बाद F9 से HP के लैपटॉप में बायोस में गुजर जाता है, तो अलग अलग हो सकता है। आप गूगल कर लेना, वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। पुराना है आपके पास लिनोवो का है या फिर HCL का है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, या फिर आपको पता ही नहीं है कि उसमें असेंबल वगैरह करके कुछ अलग डाल दिया गया, तो आप गूगल पे चेक कर लो कि आपका मदरबोर्ड कौन सा है, कंपनी का है। उसके बाद आपको उसके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी क्या है, हमारे कंप्यूटर में जो है USB कनेक्टेड है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, यानी हमने बूटेबल पेन ड्राइव बना ली है। अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाई जाती है। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर को बूट करवाते हैं। फिलहाल में जो है अगर मैं अपने कंप्यूटर को यहाँ पे F10 करके सेव एंड एग्जिट हो जाऊँ तो मेरा जो कंप्यूटर है वो बूटेबल पेन ड्राइव से पहले से ही बूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे USB को मैंने सबसे ऊपर रखा हुआ है, तो USB से बूट हो जाएगा। अगर आप सेटिंग करना नहीं जानते बायोस की तो आप सिंपल छोड़ दीजिए, F9 प्रेस करके आप मैनुअली जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवा सकते हैं पेन ड्राइव के थ्रू। तो मेरे केस में जो है की नहीं काम कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने क्या किया है, इसको डिफ़ॉल्ट में सेट कर दिया है, तो ऑटोमेटिक जो है पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये एरर दिखता है, बैटरी का कुछ इशू है, मतलब चार्ज नहीं है। ओके, मैं एंटर करता हूँ तो कंटिन्यू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये कह रहा है प्रेस एनी की टू बूट USB। ओके, अभी वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो डाले हैं वो हमारी रैम में लोड होने के बाद, हमें प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शन से मिलने के बाद हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको खुलने देते हैं। ओके, ये खुल रहा है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा विंडोज़ जो है अभी खुल चुका है। यहाँ पे आप लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करके नेक्स्ट करिए, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि आपकी C ड्राइव ही आपको फॉर्मेट करनी है, नहीं तो आपको पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। हम बेसिकली अपने पूरे डेटा को बचाने के लिए इसको रीबूटेबल किए हैं। हमारा इस केस में तो डेटा बिल्कुल नहीं डिलीट होगा, और हम अपनी C ड्राइव को सक्सेसफुली फॉर्मेट भी करेंगे और विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो में। स्टार्टअप ओपन होने देते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कौन सा वर्जन सेलेक्ट करना है। मैं OEM सेलेक्ट करूँगा और आपको रेकमेंड भी करूँगा। OEM क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है, ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाता है। ओके, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। फिलहाल जब भी आप कंप्यूटर को अपडेट करते हैं तो वो एक्सपायर हो जाता है। इन केस यानी जब भी आपका कंप्यूटर पुराना होता है या लैपटॉप पुराना होता है तो उस केस में ये प्रॉब्लम आती है। अभी जो डिजिटल कंप्यूटर आ रहे हैं, मतलब जो अभी लेटेस्ट मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं, उसमें क्या है, ये चीज़ें पहले से ही फिक्स्ड हैं, यानी आपके मदरबोर्ड में पहले से ही सीरियल नंबर इंजेक्टेड है। तो उस केस में आपको एक्टिवेट करने का कोई इशू नहीं आता है। आप विंडोज़ को एक्टिवेट करेंगे तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है आपका विंडोज़। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं विंडोज़ का सेटअप जो खुला हुआ है, यहाँ पे हमारे पार्टीशन सक्सेसफुली शो हो रहे हैं। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को इस पेन ड्राइव से हटा के इसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करा दिया है। बहुत कठिन नहीं था। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। इजीली आप अब इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं सिंपल जो है अपनी ड्राइव को सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर दूँगा, उसके बाद ये फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं अब।